हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंपली नीटिंग चैनल पे। देखिए, आज का मैं जो आपको मेरे चैनल पे एक स्वेटर बनाना सिखा रही हूँ, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इस जो स्वेटर ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ, इसका मेज़रमेंट आपके साथ शेयर किया था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका डिज़ाइन का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने आपके साथ इसकी बॉर्डर का वीडियो और मेज़रमेंट शेयर किया था। अब हम आज के पार्ट में देखेंगे इसका ये जो मेन डिज़ाइन है, इसका वीडियो। ठीक है? तो ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ 2 बातों को अच्छे से जानना होगा। देखिए, डिज़ाइन तो बहुत सिंपल है, जिनको सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुननी आती है और जिन्होंने ये केयरफुली डिज़ाइन देख लिया, उनके लिए ये डिज़ाइन बहुत आसान है बुनना। तो जानने वाली बातें 2 है। एक तो ऐसा है कि इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। आज के वीडियो में मैं आपको इसका जो है राइट पार्ट बुनना बताऊँगी। राइट पार्ट से हम डिज़ाइन कैसे डालेंगे, ये बुनना बताएँगे। तो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिज़ाइन कैसे डलती है, ये क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पहली बात। ठीक है? और दूसरी बात, इसमें जो आपको जानने वाली है, इसके सीधे पार्ट में जो वीडियो है डिज़ाइन डलेगी, वो तो एज़ इट इज़ डलेंगी, लेकिन जो बैक साइड से वीडियो डिज़ाइन इसका डलेगा, उस डिज़ाइन को आपको ध्यान से देखना है और वो उसी जगह पे हर बार डलेगा। ये जो डिज़ाइन बेल आपको दिख रही है, ये जो मुड़ी हुई बेल है, इसके लिए हमें बैक साइड से भी 6 फंदों पे डिज़ाइन बनाना है, लेकिन वो बहुत सिंपल है, वो आता उसी जगह पे है, बस ये बेल मुड़ती है हमारे यहाँ पे 2 का 1 फंदा करने से। तो ये 2 का 1 फंदा हम कैसे करेंगे और बैक साइड से ये डिज़ाइन को कैसे बनाना है। इन 2 बातों को अगर आप समझ गए तो ये डिज़ाइन बुनना बहुत ज़्यादा सिंपल है बिगिनर्स के लिए भी। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द स्वेटर जो है मेरा बुन के रेडी है। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वर्किंग वूमन हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर नहीं कर पाती हूँ या फिर कोई भी वीडियो जल्दी-जल्दी नहीं अपलोड कर पाती हूँ, बना नहीं पाती हूँ। इसलिए फिर मेरे प्रोजेक्ट जो है वो आधे-अधूरे कभी-कभी रह जाते हैं। तो आप वीडियो के लिए वेट करना। तो चलिए हम क्या करेंगे, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आज कौन-सा पार्ट सीखेंगे? एक्चुअली हम आज दोनों पार्ट सीखेंगे, लेकिन हमारी स्टार्टिंग जो है, ये जो हमारा राइट पार्ट है, राइट पार्ट में हम क्या करते हैं, सीधी साइड से जब बुनाई स्टार्ट करते हैं तो पहले बटन पट्टी बुनते हैं और बटन पट्टी के साथ में ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। और लेफ्ट पार्ट में आपका क्या होगा, पहले आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और बटन पट्टी आपकी जो है वो लास्ट में आएंगी। तो फिर बटन पट्टी के साथ में ये डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करना है, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगी राइट पार्ट के साथ। तो राइट पार्ट का डिज़ाइन, बटन पट्टी, बटन होल और फिर लेफ्ट पार्ट में ये पोर्शन कैसे स्टार्ट होगा। जो ये पोर्शन है सेकंड वाला, वो लेफ्ट पार्ट में यहाँ पे आएगा। ठीक है? तो ये सब हम आज सीखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब सीधा हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो देखिए, ट्वेंट अब हम क्या सीखने वाले हैं, राइट पार्ट। तो राइट पार्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो बटन पट्टी के साथ होती है किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में। तो पहले हम बटन पट्टी से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये जितने भी फंदे मैंने लिए हैं, इसमें मैं पहले तो 10 फंदे की बटन पट्टी बनाऊंगी। ठीक है? 10 फंदे की बटन पट्टी बनाने के बाद आपको आपके प्रोजेक्ट के फंदों का हिसाब लगाना है। जैसे मैंने मेरे बैक पार्ट में 100 फंदे लिए हैं और दोनों फ्रंट पार्ट जो है मैंने 55 फंदों पे बनाए हैं। ठीक है? तो 100 का आधा 50 और उसमें मैंने 5 फंदे जो है वो बटन पट्टी के जोड़ दिए हैं। तो ऐसे 55 फंदे मेरे थे। 55 फंदे मुझे फंदों में से मुझे 10 फंदों पे बटन पट्टी बनानी थी। अगर 10 फंदे ये माइनस हो गए तो मेरे पास कितने बचे, 45। 45 से मुझे 25 में बीच में डिज़ाइन एडजस्ट करना होगा। आपको भी ऐसे ही करना है। बीच में 25 फंदों पे डिज़ाइन एडजस्ट करने के बाद 45 फंदों में से अगर 25 चले गए तो हमारे पास बचते हैं 20। 20 में से हम 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदे लेंगे और बीच में 25 फंदों पे डिज़ाइन चलाएंगे। ये आपके हर साइज़ के
मेजरमेंट के अनुसार फंदे आपके कम ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले तो बटन पट्टी, आपको जो भी बटन पट्टी बना रही है उसी आप, हाँ, एक दूसरी बात ऐसी है, आप कोई भी डिज़ाइन की बटन पट्टी इसमें बना सकती है। जो मैं बना रही हूँ वही बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम बटन पट्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 फंदे की मैंने बटन पट्टी रखी है, तो 5 फंदे मैं यहाँ पे पहले बना लूँगी। देखिए, इस तरह से डिज़ाइन के 5 फंदे बुनने के बाद हमें यहाँ पे 2 बार उल्टे में थ्रेड को लपेटना है। ठीक है, और यहाँ पे जो उल्टा फंदा दिख रहा है उसे हमें उल्टा ही बुनना है। अब धागा आप पीछे करेंगे और बाकी के फंदे बुन लेंगे। आप ये जो बटन होल है ये 7 फंदे बुनने के बाद भी बना सकते हैं, 8 फंदे बुनने के बाद एकदम बटन पट्टी से अटैच भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी खुद की चॉइस है कि हमें बटन होल की जो पोजीशन है वो कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये बटन पट्टी के फंदे हमने बुन लिए हैं, 10 फंदे, धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं। देखिए, अगर आपके 25 फंदे निकालने के बाद अगर 20 फंदे बचते हैं तो आप 10 यहाँ पे और 10 लास्ट में रख सकते हैं। अगर आपके 40 फंदे बचते हैं या 30 फंदे बचते हैं तो आप 15 यहाँ पे और 15 लास्ट में रख सकते हैं। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा 25 फंदों पे जो है वो डिज़ाइन चलेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, तो देखिए, पहले तो सबसे पहले हम 1, 2 और 3 फंदे सीधे बने। अब 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद हमें यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा करना है। 2 फंदे का एक फंदा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे धागा उल्टे में आगे लाएंगे, मतलब धागे को 2 सिलाई पे घुमाएंगे तो एक जाली बनेगी और 2 फंदे आप उल्टे बुनेंगे। अब धागा पीछे कर लीजिए, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे जो हैं, ये सीधा किया हुआ फंदा और इसके साथ वाला फंदा, इन 2 फंदों में से ऐसे सिलाई डाल के और धागा रैप करके 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। ठीक है, अब धागा फिर से आगे करेंगे और एक फंदा सीधा। ठीक है, धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, बस इतना ही डिज़ाइन है हमारा फर्स्ट रो और राइट साइड। ठीक है, अब आगे के जितने भी आपके फंदे बचेंगे उनको आपको पूरा सीधा सीधा बुनना है। मैं ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, अब बैक साइड में हमें क्या करना है, बैक साइड में हमें सारे फंदों को, जो जैसे मैंने बताया था सेकंड पार्ट इस डिज़ाइन का, जो सेकंड बात है याद रखने वाली, पूरी सिलाई आप उल्टी बुनेंगे, लेकिन जो फंदे हमने यहाँ से 2 फंदे उल्टे बुने थे, उन 2 उल्टे फंदों के बीच में जो 3 फंदों का डिज़ाइन बनाया था, इन इन फंदों को कैसे बनाना है, बस वही बात आपको पीछे के साइड से, रॉन्ग साइड से याद रखनी है। देखिए, पहला फंदा उतारेंगे आप और सारी सिलाई को सीधा उल्टा उल्टा बुन देंगे। आपको बीच में सिर्फ 7 फंदों पे डिज़ाइन बनाना है, उल्टी उल्टी साइड से।
वो अगर आप एक बार समझ गए तो आपको वो बार बार दोहराने की मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम बीच में आ गए हैं जहाँ पे हमारे 2 सीधे फंदे हैं। अब मैंने यहाँ पे धागा पीछे किया है। देखिए ये जो 2 फंदे यहाँ से उल्टे बनाए थे हमने, वो हम यहाँ से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2। देखिए धागा पीछे और 1 और 2, ये 2 फंदों को 2 का 1 बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। अब धागे को रैप करेंगे क्योंकि हमें उल्टे में एक जाली देनी है और ये फंदा उल्टा बुनना है। ठीक है, अब धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। इस डिज़ाइन को आपको हर बार इन्हीं फंदों पे पीछे से रिपीट करना है। ठीक है, और ऐसे ही बनाना है। रॉन्ग साइड से ये जो डिज़ाइन हमने डाला है और इन्हीं फंदों पे आपको ऐसे ही एज इट इज़ रिपीट करना है और बाकी सारे फंदे आपको उल्टे उल्टे बनाने हैं। फिर चाहे वो जाली वाले फंदे हो या कोई भी फंदे हो, बाकी के सारे फंदे आपके उल्टे आएंगे। तो मैं एक दो बार आपको इस सिलाई को अच्छे से दिखा दूंगी, बाद में इसे आपको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ठीक है, अब ये बटन पट्टी के फंदे आ गए हमारे 10 फंदे। तो देखिए हमने बटन होल जो बल दे के बनाया है उसे कैसे करना है। देखिए बटन होल बनाने की सबकी अलग अलग टेक्निक होती है, मेथड होती है। आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकती है, आपको जैसे बनाना आता है आप वैसे भी बना सकती है। और वैसे भी देखिए ये 2 बार हमने बल दिया था, इसको एक बार ऐसे छोड़ देंगे हम, धागे को आगे लाएंगे। अब ये नेक्स्ट फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, ये बल वाला फंदा, इन दोनों को हमें मिला के 2 का 1 करना है उल्टा बुनते हुए। बस यहाँ पे एक पक्का सा आपका कांच बन गया है। अब जो आगे का सीधा फंदा दिख रहा है आपको, इसे इस तरह से सीधा बनाएंगे, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे, सीधा बनाएंगे और धागा आगे उल्टा। बस इसी तरह से आपकी बटन पट्टी चलती जाएंगी 10 फंदों पे। ठीक है, तो अब हमें ये भी डिज़ाइन सीखना नहीं है, ना ही बटन पट्टी सीखनी है। अब हमें सीखनी है ये हमारी मेन डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ आगे। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, इस डिज़ाइन के आने तक जो है सारे फंदे बुन लूँगी और फिर डिज़ाइन के फंदे जहाँ से स्टार्ट होते हैं मैं वहाँ से आपको डिज़ाइन दिखाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने बटन पट्टी के फंदे और जो मेरे एक्स्ट्रा फंदे थे डिज़ाइन के अलावा उन्हें सीधा सीधा बुन दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब 1 और 2, ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। अब देखिए ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों को मिला के हम 2 का 1 करेंगे आगे से नीडल डालते हुए। अब हम क्या करेंगे, धागे को आगे ले आएंगे और इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे जो हमारा जाली वाला फंदा था। अब 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को पीछे ले जाइए, इस फंदे को पलट के सीधा कीजिए। ये वही डिज़ाइन है जो मैंने आपको पीछे से एज इट इज़ बनाने के लिए कही थी, वो आगे से भी इन्हीं फंदों पे ऐसे ही चलेगी। ठीक है, इसे हम पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे में सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, धागा आगे, एक फंदा सीधा और धागा फिर से आगे, 1 और 2, 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे और बाकी के हमारे सारे फंदे जो है वो अब हम सीधे बनाएंगे। तो मैं ये पूरे सीधे फंदे बना के उल्टी रो में डिज़ाइन तक आप फंदे गिन के फिर आप फंदे बुन के फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए अब मैं वहाँ तक मैंने उल्टे फंदे बना लिए हैं। अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं ये हमें अलग से ही सीधे दिखने शुरू हो गए हैं। इन्हें 2 फंदों को हमें सीधा बनाना है। अब धागा आगे, जो फंदे वहाँ से सीधे बनाए थे देखिए उन्हें जाली वाला फंदा और ये उल्टा फंदा, इन दोनों को मिला के उल्टा बुन देंगे। अब थ्रेड को रैप करेंगे क्योंकि हमें जाली डालते हुए ये फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ठीक है, अब ये डिज़ाइन आपको हर बार ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो भी फंदे हैं बाकी के सारे उल्टे बनाने हैं और बटन पट्टी वाले फंदे जैसे हमारी डिज़ाइन है वैसे बनाने हैं। ठीक है,
तो अब मैं फिर से सीधी सिलाई डिज़ाइन तक बुन के फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन पे हूँ मैं। ये एक फंदा, मैंने सारे फंदे जो एक्स्ट्रा फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के साथ में जो भी है सारे मैंने सीधे बना लिए। अब उसके बाद एक फंदा सीधा, डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है। एक फंदा सीधा के बाद यहाँ पे हमें 2 फंदे का एक फंदा बनाना है। अब धागा आगे और 1 और 2, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे 1 2, 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से धागा आगे करते हुए जाली देंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे धागा आके एक फंदा बुन रहे हैं, 2 का 1 कर रहे हैं पहले और फिर धागा आगे करते हुए फंदा भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें एक साथ यहाँ पे 4 ही बार करना है और फिर हमें जो है फंदा ये इस साइड से घटाना शुरू करना है, क्योंकि अब अगली बार जब हम घटाएंगे तब यहाँ के हमारे जो 3 फंदे थे डिज़ाइन के स्टार्टिंग से वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए धागा आगे, 2 फंदे उल्टे और बाकी सारा जो है फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे और बैक साइड से भी हम पूरा उल्टे फंदे बुन लेंगे और सिर्फ बीच में जो डिज़ाइन डालनी है वो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी। देखिए पीछे की रो में मैंने फंदों को उल्टा बुन दिया है। अब ये जो 2 फंदे हैं, देखिए आप, ये डिज़ाइन आपको दिखना स्टार्ट हो गई है बैक साइड से भी। 2 फंदे ये सीधे, 2 फंदे ये सीधे और बीच की जो डिज़ाइन है उसमें 2 फंदे का एक फंदा करना है और जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बुनना है। तो इस डिज़ाइन को आप ऐसे ही अब पूरे स्वेटर में आपको रिपीट करना है। ठीक है, इसमें अब अलग से आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही फंदे गिनने की ज़रूरत पड़ेगी। बस इसमें याद ये रखना है कि लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है वो कैसे बनाना है। ठीक है, 2 फंदे का एक फंदा, बाकी तीनों पोर्शन जो है दोनों स्लीव्स और राइट साइड ये एक जैसे बनेगी। ये 2 फंदे सीधे, बाकी सारी सिलाई उल्टी और सीधी साइड से भी डिज़ाइन तक की सिलाई सीधी। ठीक है, इतना मैं कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 बटन पट्टी के फंदे और 5 जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं वो बुन लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक फंदा ये और ये ऐसे 2 फंदे बचे हैं जिनको हमें 2 का 1 करना है। तो यहाँ से हमारे डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है, जहाँ से मैं डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से डिज़ाइन के फंदे भी स्टार्ट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे हमने 2 का 1 किया है उसके साथ ही हमें फंदा भी बढ़ाना है। ठीक है, तो 1 2 और 3 फंदे सीधे। देखिए यहाँ पे अब हम 2 का 1 करना स्टॉप करेंगे। अब 2 का 1 हम यहाँ से करेंगे, जहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बुन रहे हैं वहाँ से 2 का 1 करेंगे नेक्स्ट लाइन में और फंदे जाली जो है वो इधर ही पड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये इस तरह से यहाँ तक हमने 2 का 1 किया है और फिर जो है नेक्स्ट 2 का 1 यहाँ से स्टार्ट किया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, 2 फंदे का एक फंदा, धागा आगे और एक फंदा सीधा। इस डिज़ाइन को अब आप आई होप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि बीच में हमें क्या डिज़ाइन देना है। अब आगे के सारे फंदे सीधे और बैक साइड भी उल्टी तरफ से मैं बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 जालियाँ बना ली है। अब हमें नेक्स्ट जाली जो है वो ये जो 2 फंदा हम उल्टा बना रहे हैं इसके पास से स्टार्ट करनी है। देखिए जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किए ना हमने जाली बनाना, वैसे ही ये यहाँ से करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम पूरे फंदे जो हैं उल्टे फंदे आने तक सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक पूरे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब क्या करना है हमें,
धागे को रैप करना है उल्टे में, क्योंकि ये फंदा उल्टा है ना, हमें अगला फंदा जो उल्टा बुनना है और इसके पास में हमें जाली देनी है। तो इसको उल्टा रैप करते हुए 1 और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। आगे हमें वही डिज़ाइन को रिपीट करना है, बीच वाले डिज़ाइन को। वैसे ही एक फंदा पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, धागा आगे, बीच वाला फंदा सीधा और फिर से धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, धागा फिर से पीछे करते हुए इस फंदे को पलट के इस तरह से सीधा करना है और इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का एक फंदा करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली देके फंदा बढ़ाया है, उस फंदे को हमें यहाँ पे कम करना है। अब आगे सेम वही प्रोसेस होगा, ये फंदे सीधे, पीछे के फंदे पूरे उल्टे और बीच में जो डिज़ाइन के फंदे हैं वो जैसे मैंने बताया है वैसे आपको बनाने हैं। फिर आपको नेक्स्ट सिलाई पे बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद जाली वाले फंदे तक आके फिर डिज़ाइन बनानी है। तो वो मैं यहाँ तक बुन के फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, मैंने यहाँ तक सारे फंदे सीधे बना लिए हैं। अब हमारा ये जो जाली से बढ़ा हुआ फंदा है, तो इसके साथ में हमें जाली देनी है और इस फंदे को सीधा बुनना है। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, नीचे में जालियाँ बनाई थी, वैसे ही जालियाँ अब हमारी यहाँ पे बनेंगी। और तीसरी डाली की जालियाँ जैसे हमने ये स्टार्ट किया है, उल्टे फंदे से लग के जब ये चारों जालियाँ कंप्लीट हो जाएगी तो अगली जालियाँ फिर से उल्टे फंदे से लग के स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जालियाँ इस साइड में बढ़ानी है और फंदे इस साइड में घटाने हैं। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन मैं कर लेती हूँ, पहले चारों जालियाँ बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट जालियाँ कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊँगी। बस फंदा जो है आपको ये 2 उल्टे फंदों से लगते हुए यहाँ पे घटाते हुए जाना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये 4 जालियाँ पहले हमने कंप्लीट की थी, फिर मैंने ये 4 जालियाँ कंप्लीट किए, इनको कैसे स्टार्ट करना है मैंने आपको समझाया था। अब जो है इनके 4 जालियों के कंप्लीट होने के बाद में सीधी सिलाई पे हमें थर्ड वाली जाली जो है वो स्टार्ट करनी है, मतलब थर्ड रो की पहली जाली, जिसे हम जैसे हमने यहाँ पे ये जाली डाली थी ना, धागा लपेट के और 2 फंदे उल्टे। तो बस यही टेक्निक है, इसको आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। धागा पीछे, ये डिज़ाइन तो बिल्कुल जैसे बन रहा है वैसे ही आप फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से बनेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये बेल चाहे आपको जहाँ पर भी मुड़ती हुई नज़र आए, इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, वो उसी फंदों पे चल रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस इतना है। पहले 4 फंदे फंदे जहाँ पे कम होंगे वहीं से जाली डलेगी और बाद में जाली नेक्स्ट साइड डलेगी और फंदे बढ़ते जाएंगे, मतलब जालियाँ बढ़ डलती जाएंगी इस साइड में। तो इस डिज़ाइन को जो है मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में डिटेल में समझाया है और यहाँ पर भी मैं आपको डिटेल में ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारे 3 जाली जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 और 3। तो 3 लेयर्स हमने डाल दिए हैं। आगे हमारी जो जाली है वो इस साइड में पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक हमारी 4 जालियाँ ना पड़ जाए, फंदे भी इसी साइड से घटेंगे। जब यहाँ पे 4 जालियाँ मतलब ये एक डाली कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फंदे इधर से घटेंगे और जालियाँ इधर से ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। शुरू के सारे फंदे जो है वो आपको सीधे सीधे बुनते हुए आने हैं। आपको पहले क्या करना है, बटन पट्टी के फंदे बुनने हैं और उसके बाद सारे फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए जाना है।
देखिए, इन जालियों के ऊपर भी जो फंदे हैं, इनको सारे फंदों को हमें सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए हम पहले बटन पट्टी के फंदे बुनेंगे और बाकी के जो बचे हुए फंदे हैं हमारे डिज़ाइन के 13 फंदे आपको सीधे सीधे बुनते हुए आना है। तो ये मैं आपको जो लेफ्ट पार्ट आप बनाएंगे ना, वो कैसे बनाएंगे वो बता रही हूँ। तो लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, जैसे राइट पार्ट में हमने क्या किया है, सबसे पहले बटन पट्टी के फंदे बुने और बाद में डिज़ाइन डाला। लेकिन लेफ्ट पार्ट में आपको क्या करना है, बटन पट्टी इस साइड में बनानी होंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शुरू से जितने भी फंदे हैं, पहले आपके जो एक्स्ट्रा फंदे बचेंगे डिज़ाइन के 25 फंदों के अलावा, वो सीधे बुनेंगे आप। उसके बाद जो 25 फंदे डिज़ाइन के हैं उसमें से 13 फंदे आप पूरे सीधे सीधे बुनते हुए आएंगे। और फिर आप 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा। ठीक है, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा आप सीधा बुनेंगे, एक फंदे पे जाली डालने के बाद आप धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब धागा हम यहीं पे रहने देंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो धागा आगे रखने से यहाँ पे एक जाली पड़ेगी और एक फंदा घट भी जाएगा। ठीक है, और आगे के सारे फंदे आपके जो एक्स्ट्रा रहेंगे डिज़ाइन के, वो आप सीधे सीधे बनाएंगे और बाकी के बचे हुए 10 फंदों पे आप बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये लेफ्ट और राइट पार्ट में इतना सा जो है फ़र्क है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट अपना बीच में चलता जाएगा। तो जब तक हम आर्म होल और गले की कटिंग नहीं करते तब तक आपने डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। और जब आर्म होल और गले की कटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको डिज़ाइन बनाना बंद कर देना है, क्योंकि फिर कली जो है हमें एम्ब्रॉयडरी जो कली की करनी है उसके लिए जगह नहीं बचेगी, तो वहाँ से हमें डिज़ाइन स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैक साइड की जो सिलाइयाँ है वो आपको ऐसे ही बनानी है जैसे कि हम हर सिलाई बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए, मैंने बैक साइड से भी डिज़ाइन डाल के, जो बीच वाला डिज़ाइन है वो डाल के और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर दी है। अब हम फिर से बीच वाले डिज़ाइन पे आ गए हैं। इसे मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बैक साइड और फ्रंट साइड से एक जैसा ही बनेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया है इसे हमें सीधा बनाना है और फिर से यहाँ पे जाली देनी होगी। अब इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक से देखिए, हर बार हमें इस साइड में 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो हमने जाली से फंदे बढ़ाए होते हैं उन्हें सीधा बनाना है, फिर धागा आगे करना है, यहाँ पे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का बैक साइड से एक फंदा बुन देंगे। ठीक है, और बाकी फंदे एज इट इज़ बनाते हुए, अगर आप लेफ्ट पार्ट बना रहे हैं तो आगे चल के आपकी बटन पट्टी के फंदे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप इस डिज़ाइन को बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे आपको चौथी जाली डालनी होगी और इसी तरह से आपको इस डिज़ाइन को बढ़ाना है। अब आप क्या करेंगे, चौथी जाली डालने के बाद जो डिक्रीजिंग है वो इस साइड से करेंगे, यहाँ से 2 फंदे का एक फंदा होगा और ये 2 उल्टे फंदों के बाद यहाँ से जालियाँ स्टार्ट होंगी जैसे हमने यहाँ पे नीचे से किया था। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, है ना। तो अब हमारा ये पार्ट चल रहा है, ये मैंने आपको बताया है ना अभी। तो जैसे ये 4 जालियाँ कंप्लीट होने के बाद ये जो डिक्रीजिंग आपको दिख रही है ये भी हम इधर से बंद कर देंगे, फिर डिक्रीजिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जाली बढ़ाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना।
तो बस ऐसे ही यही एक फंडा जो है वो आपको याद रखना है, तो ये डिज़ाइन आपका कभी बिगड़ेगा भी नहीं। और इतना डिटेल में मैंने बताया है कि आपको ज़रूर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने यहाँ से प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया होगा तो भी आपको समझ में आएगा कि अभी आगे आगे आपको कैसे बढ़ाना है डिज़ाइन को और क्या करना है। तो ये मैंने दोनों साइड के जो मेरे पोर्शंस है वो आर्म होल तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आर्म होल की डिक्रीजिंग का पार्ट भी मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप इसके हर पार्ट को देखिए, और अगर आप अपना स्वेटर बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। किसी भी ऊन में बनाइए, ज़रूरी नहीं कि आप ये 3 प्लाई वाला ही ऊन यूज़ करें। आप सिंपल ऊन में भी इस स्वेटर को बना सकते हैं। लाइट कलर में बनाइए, बहुत बढ़िया दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।